हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके इंजेक्शन। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज जो हम अपनी वीडियो में करने वाले हैं वो करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट विटामिन्स के बारे में और उनके सोर्सेस के बारे में, यानी कि हमें वो विटामिन्स कहाँ से प्राप्त होते हैं और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा क्योंकि ये जो विटामिन्स होते हैं दोस्तों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभार हमको इनका केमिकल नेम पूछ लिया जाता है, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, और सोर्सेस पूछ लिए जाते हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग भी हमें पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे तक बने रहिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है विटामिन ए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए जो है, ये इसका जो रासायनिक नाम है यानी कि इसका केमिकल नेम जो है वो रेटिनॉल है। ओके, ध्यान में रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर इसके जो स्रोत हैं यानी कि हमको कहाँ से मिलता है, क्या खाने से हमको विटामिन ए मिलता है, तो गाजर हो गया, पपीता हो गया, दूध, पनीर, फिश लिवर ऑयल एंड हरी सब्जियां खाने से हमको विटामिन ए प्राप्त होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसकी कमी से होने वाले रोगों में रतौंधी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये हिंदी में है, मैंने आपके लिए इंग्लिश में भी बना के रखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप। ओके, केमिकल नेम रेटिनॉल है इसका। सोर्स है कैरेट्स, पपाया, मिल्क, चीज़ एंड फिश लिवर ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स एट्सेट्रा एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस जो है इसकी कमी से होने वाला रोग है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये हिंदी में भी है और ये इंग्लिश में भी है, दोनों के लिए मैंने आपके लिए कंटेंट बनाया हुआ है। चलिए फिर हम देखते हैं दूसरा विटामिन। दूसरा विटामिन आता है दोस्तों हमारा विटामिन बी वन। ओके, कौन सा है, विटामिन बी वन है, ध्यान रखिएगा, बी वन है, केवल बी नहीं है, विटामिन बी वन है, जिसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम जिसका है थायमीन। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी वन का नाम, रासायनिक नाम अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर इसका जो स्रोत है वो क्या है, ब्रेवर की खमीर, साबूतना जो साबूदाना खाते हैं आप, दलिया हो गया, मूंगफली, सूखे सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज आदि, इन सब से क्या होता है दोस्तों, हमको विटामिन बी वन जो है वो प्राप्त होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसकी कमी से होने वाले रोग में बेरी बेरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो वे विटामिन बी वन और बेरी बेरी, तो बी बी से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ आपके लिए इंग्लिश में भी मैंने बनाया हुआ है, क्या है, केमिकल नेम थायमीन है, सोर्स ब्रीवर्स यीस्ट, होल ग्रेन, है ना, ओटमल, पीनट्स, ड्राइड सोयाबीन, सनफ्लावर सीड्स एट्सेट्रा, इनसे आपको ये प्राप्त होता है। डेफिशिएंसी डिसीज में बेरी बेरी है ना, ये आपको ध्यान रखना है, तो हिंदी और इंग्लिश में ये सेम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विटामिन बी वन। चलिए अब हम थर्ड देखते हैं अपना। फिर आता है दोस्तों आपका विटामिन बी टू। ओके, विटामिन बी टू है ये, इसका केमिकल नेम जो है राइबोफ्लेविन, ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। ठीक है, स्रोत जो है वो क्या, बीफ लीवर में हमने दूध, मशरूम, पालक, बादाम आदि, इन सब से आपको विटामिन बी टू प्राप्त होता है। कमी से होने वाले रोग में एरिबोफ्लेविनोसिस, एरिबोफ्लेविनोसिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कमी से होने वाला रोग है। फिर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, विटामिन बी टू है, केमिकल नेम इसका राइबोफ्लेविन है, सोर्स है बीफ लीवर, लैम, मिल्क, मशरूम, स्पिनक एंड आलमंड एट्सेट्रा। ओके, और इसके जो कमी से होने वाला रोग है ये कौन सा है, एरिबोफ्लेविनोसिस। ओके, ये हिंदी और इंग्लिश में सेम है। ठीक है, तो ये था हमारा विटामिन टू, विटामिन बी टू। ओके, इसके आगे हम देखते हैं फिर फोर्थ नंबर पे। फिर इसके बाद आता है दोस्तों फोर्थ नंबर पे विटामिन बी थ्री। ओके, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है, या आप इसको नियासिन बोल सकते हैं या निकोटेनिक एसिड बोल सकते हैं। ओके, दो नाम है, नियासिन अगर करके आता है तो आपको विटामिन बी थ्री है, पहचान जाना है, और निकोटेनिक जो है एसिड, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड स्रोत जो है इसका वो क्या है, टूना चिकन, तुर्की मशरूम, ब्रेकिन, ब्रोकोली व्हील एट्सेट्रा, ये सब इसके स्रोत हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग जो है वो दोस्तों पेलाग्रा है। ठीक है, कौन सा है, पेलाग्रा हो, इसके कमी से होने वाला रोग है। ये जो वर्ड्स हैं ये मेरे को पता है कि आपको कठिन लग रहे होंगे, बट क्या है दोस्तों कि इनकी कमी से होने वाले रोग जो है वो हिंदी और इंग्लिश में सेम ही हैं। तो ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए पेलाग्रा इसकी कमी से होने वाले रोग हैं।
फिर आप यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं, विटामिन B3 है, केमिकल नेम जो है वो नियासिन और निकोटोनिक एसिड आप इसको बोल सकते हैं। सोर्स जो है वो ट्यूना चिकन, टर्की, मशरूम, बेकॉन, ब्रोकोली, व्हील एटसेट्रा, ये सब इसके सोर्सेस हैं जहाँ से ये आपको प्राप्त होता है विटामिन B3। एंड डेफिशिएंसी डिसीज, इसकी कमी से होने वाला रोग जो है वो पेलाग्रा है। ओके, चलिए फिर हम अपना 5th नंबर का विटामिन देखते हैं। फिर दोस्तों 5th नंबर पे जो आपका विटामिन आता है वो आता है विटामिन B5। ओके, विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है दोस्तों? पेंटेथोनिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम, केमिकल नेम तो क्या है? पेंटेथेनिक एसिड है। इसका जो स्रोत है ये क्या है? चिकन लीवर, सूरजमुखी के बीज, सामन, एवाकाडो, कार्न, ब्रोकोली, मशरूम आदि, ये क्या है दोस्तों इसके स्रोत हैं जहाँ से ये आपको प्राप्त होता है। एंड कमी के रोग, इनकी कमी से होने वाली, विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग में मुहासे पड़ जाते हैं एंड पेरिस्टीसिया। ओके, तो पेरिस्टीसिया और मुहासे ये इसकी कमी से होने वाले मुख्य दो क्या हैं? रोग हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं, विटामिन B5 है दोस्तों, केमिकल नेम पेंटेथोनिक एसिड है, सोर्स जो है चिकन लीवर, सनफ्लावर सीड्स, सैल्मन, एवोकाडोस एंड कॉर्न, ब्रोकोली, मशरूम एटसेट्रा, ये हैं। फिर डेफिशिएंसी डिसीज में अगर आप देखें तो एक्ने और पेरिस्थीसिया, ये क्या है? इसके कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला विटामिन। फिर दोस्तों अगला विटामिन जो है वो हमारा क्या है? 6 नंबर पर विटामिन B6। ओके, विटामिन B6 है। इसका रासायनिक नाम कितने हैं? 3 रासायनिक नाम के रूप में आप इसको जान सकते हैं। एक होता है पायरिडॉक्सिन, एक होता है पायरिडॉक्सल और एक होता है पायरिडॉक्सामाइन। तो ये 3 नाम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो अगर इस नाम का कोई भी अगर आपको ऑप्शन में दिखता है आपके पेपर में, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये जो है वो विटामिन B6 का ही रासायनिक नाम है। ठीक है, तो पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामाइन, ये 3 जो है इसके रासायनिक नाम है। इसका स्रोत जो है वो मछली, बीफ लीवर, आलू, स्टार्च वाली सब्जियां जिसमें स्टार्च पाया जाता है, फल खट्टे के अलावा। ओके, जो खट्टा फल नहीं है उसके अलावा जितने भी फल हैं, जो फल खट्टा नहीं है उसको छोड़ के जितने भी फल हैं, इनमें आपको मिलता है B6। एंड इसकी कमी से जो होने वाले रोग हैं वो रूसी की तरह विस्फोट है एंड गुलाबी आंख और मिर्गी। तो ये सब जो है इसकी बीमारियां हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर आप इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, विटामिन B जो है केमिकल नेम इसका क्या है? पायरिडॉक्साइन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामाइन। सोर्स जो है फिश, बीफ लीवर, पोटैटोस, अदर स्टार्ची वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अदर देन सिट्रस, जो कि खट्टे ना हो, एटसेट्रा। फिर डेफिशिएंसी डिसीज में आपको क्या मिल जाता है? डेंड्रफ लाइव इरेक्शन। ओके, जो जैसे डेंड्रफ हो जाते हैं आपके बालों में, तो बहुत ज़्यादा एकदम से रूसी निकल जाती है आपको, है ना, उसी तरीके से डेंड्रफ लाइव इरप्शंस होते हैं, पिंक आई हो जाती है एंड एपिलिस्पी, ओके, एपिलेप्सी, ये आपके रोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखना है, इसको क्या बोलते हैं? देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है एपिलेप्सी और यहाँ पे लिखा हुआ है मिर्गी, है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो मिर्गी का जो इंग्लिश नाम है वो वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूज नहीं होएगा, मैं आपको दोनों में बताते जा रहा हूँ। फिर हम देख लेते हैं अपना अगला विटामिन दोस्तों। तो अगला विटामिन जो है हमारा वो है विटामिन B7। ओके, विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है वो उसको क्या बोलते हैं? बायोटिन। बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। विटामिन B7 का नाम क्या है? बायोटिन। इसके जो सोर्सेस हैं दोस्तों वो क्या है? सोर्सेस है रो एग वोक, लिवर, पीनट्स, यीस्ट, होल व्हीट ब्रेड एंड शेदार चीज, पोर्क एटसेट्रा। डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है इसकी? डेफिशिएंसी डिसीजेस जो है दोस्तों वो है ग्रोथ एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन इन्फेंट्स। ओके, ये इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। अब एक बार हम हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या है दोस्तों? विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम है बायोटिन, स्रोत जो है वो कच्चे अंडे की जर्दी, लीवर, मूंगफली, खमीर, साबुत गेहूं की रोटी, चेदर चीज, पोर्क आदि, ये क्या है इसके स्रोत हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर कमी से होने वाले रोग जो हैं दोस्तों, इसमें क्या है? शिशु में विकास तथा तंत्रिका संबंधी विकार हो जाते हैं। ओके, यानी कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो होता है आपका, जो तंत्रिका तंत्र होता है, ओके, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है दोस्तों? जहाँ से हमारी सूचनाएं प्रेषित होती हैं, है ना, यहाँ की जहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन जो है जहाँ से होकर जाती है, यानी कि मान लो हमारे पैर में कांटा लगता है तो हमें दिमाग में कैसे पता चल जाता है कि हमको कांटा लगा है? तो वो क्या होता है दोस्तों? वो तंत्रिका तंत्र के ही आधार पर होता है, यानी कि न्यूरॉन्स के थ्रू ही होता है। तो
न्यूरॉन संबंधी जितने भी रोग होते हैं और शिशु में ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है विटामिन B7 की कमी से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये था विटामिन B7 दोस्तों। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला विटामिन अपना। तो दोस्तों अगला विटामिन जो है हमारा वो है विटामिन B9। ओके, इसका रासायनिक नाम जो है वो है फॉलिक एसिड। ओके, क्या है? फॉलिक एसिड। ध्यान रखिएगा, B9 का रासायनिक नाम जो है फॉलिक एसिड है। इसका जो स्रोत है ये है पालक, शतावरी जैसे गहरे पत्ते वाले साग। ओके, एंड ब्रोकाली, खट्टे फल, बीन्स, मटर दाल, एवाकोडो आदि, ये सब इसके क्या हैं दोस्तों? स्रोत हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, पालक इसका स्रोत है, ये ध्यान में रखना है आपको। कमी की बीमारी, इसमें कमी क्या हो जाती है दोस्तों? मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है आपको, और जन्म दोष हो जाता है। ओके, यानी जन्म से ही जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो आपको इसकी कमी से हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश में क्या दिया हुआ है आपको? इंग्लिश में इसका केमिकल नेम दिया हुआ है फॉलिक एसिड। सोर्स जो है वो डार्क लीफी ग्रीन लाइक स्पिनैक एंड एस्पैरगस, ब्रोकोली, सिट्रस फ्रूट्स, बीन्स, पीस, लेंटिल्स एंड एवोकोडास एटसेट्रा, ये सब इसके क्या हैं? सोर्सेस हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या है? मैक्रीसायोटिक एनीमिया है, और बर्थ डिफेक्ट्स जो है ये इनकी कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा 8 नंबर का विटामिन था। ठीक है दोस्तों, फिर हम देख लेते हैं आगे अपना 9th नंबर में। तो दोस्तों आगे जो है वो हमारा 9th नंबर पे क्या है? विटामिन B12। ओके, विटामिन B12 जो है वो उसका रासायनिक नाम जो है वो अपन बोल सकते हैं कि डिफरेंट कोबाल विटामिन। ओके, क्या है? डिफरेंट कोबाल विटामिन है। ठीक है, ये इसका क्या है? कोबाल, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या? कोबाल है। ठीक है, फिर स्रोत में सी फूड, बीफ, चिकन, अंडे, इन सब से आपको विटामिन B12 प्राप्त होता है। इसकी कमी से होने वाली बीमारी जो है वो है मैक्रोसाइटिक एनीमिया एंड मेमोरी लॉस। ओके, मेमोरी लॉस हो जाती है, जो जिसकी याददाश्त हो जाती है उसको विटामिन B12 की कमी होती है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, परनीशियस एनीमिया, उन्माद, मनोविकार, लकवा आदि बीमारी जो है इसकी कमी से हो सकती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर इंग्लिश में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, क्या है? विटामिन B12 है, केमिकल नेम वेरियस कोबालेमिन्स है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सोर्सेस सी फूड, बीफ, चिकन, एग्स एटसेट्रा, ये सब इसके क्या है दोस्तों? सोर्सेस हैं। एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस जो है मैक्रियोटिक एनीमिया, मेमोरी लॉस, परनीशियस एनीमिया, मेनिया, साइकोसिस एंड पैरालिसिस, ये सब इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। ओके, तो हमारा 9th नंबर का। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों हम इसके आगे। ओके, इसके आगे जो है दोस्तों वो हमारा आता है विटामिन C। ओके, तो विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, फिर इसका जो स्रोत है वो आंवला, अमरूद, मिर्ची, कीवी, ब्रोकोली, संतरा, पपीता, नींबू आदि, इन सब से विटामिन C जो है वो प्राप्त होता है। ध्यान रखना आप। कमी से होने वाला रोग जो है वो स्कर्वी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा एग्जाम में स्कर्वी पूछा गया है, एस्कॉर्बिक एसिड भी पूछा गया है, तो विटामिन C आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें जो है ये ध्यान में रखिएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई टफ चीज़ें नहीं हैं अगर हम याद करने की दृष्टि से देखें तो। ठीक है, ये हो गया हिंदी में। फिर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं दोस्तों, है ना। केमिकल नेम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। सोर्स जो है आंवला, गुआवा, चिलीज, कीवी, ब्रोकोली, ऑरेंज, पपाया, लेमन एटसेट्रा, तो ये सब इसके क्या हैं? सोर्सेस हैं। ओके, फिर हम देख लेते हैं अपना अगला विटामिन। फिर आता है दोस्तों हमारा विटामिन D। ओके, विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, D2, या कॉल कैल्सीफेरॉल। ओके, कॉले कैल्सीफेरॉल या कैल्सीफेरॉल आप बोल सकते हैं। और जो इसके स्रोत हैं, ओके, जो सोर्सेस हैं इसके, ये क्या है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश, मशरूम, अल्फाल्फा मछली, जिगर तेल, पका हुआ अंडा, जर्दी आदि, तो ये सब जो है दोस्तों ये क्या है? इसके स्रोत हैं। ओके, ध्यान में रखना है आपको। इसकी कमी की बीमारी यानी कि इसकी कमी से होने वाले रोग जो है वो है रिकेट्स, बहुत बार पूछा गया है। ओके, रिकेट्स। फिर है ऑस्टियोमलेशिया। ओके, ऑस्टियोमलेशिया जो है इसकी कमी से होने वाला रोग है, ये ज़्यादा उतना पूछा नहीं जाता, बट रिकेट्स आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसका रासायनिक नाम भी कैल्सीफेरॉल है और कॉल कैल्सीफेरॉल है। ओके, ये हो गया हिंदी में। अब आप इंग्लिश में देख लीजिए। तो इंग्लिश में क्या है दोस्तों? विटामिन D, केमिकल नेम जो है वो कैल्सीफेरॉल है, और
कॉलेकैल्सिफेरॉल जो है ये इसका नाम है, D2 है ना, कैल्सिफेरॉल D2 और कॉलेकैल्सिफेरॉल D3। सोर्सेज जो है दोस्तों सनलाइट से मिलता है, मशरूम है, ओके। अल्फा अल्फा फिश लीवर ऑयल, कुक्ड येगॉग, ये सब क्या है इसके स्रोत हैं। डेफिशिएंसी डिसीज रिकेट्स है और ऑस्टियोमिलिशिया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से सी और डी जो है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। फिर आ जाता है दोस्तों आपका विटामिन ई, ओके। तो विटामिन ई में क्या है दोस्तों, रासायनिक नाम जो है वो है अपना टोकोफेरोल्स या टोकोट्रियोनॉल्स, ठीक है। दो नाम है, ध्यान रखिएगा, है ना। टोको टोको अगर आ जाए तो आपको ध्यान में रखना विटामिन ई है बस, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रख लीजिए, विटामिन ई, टोकोफेरोल्स और टोकोट्रियोनॉल्स, है ना। कठिन नाम है लेकिन टोको से आप ध्यान रख सकते हैं तो आपको आसानी से बन जाएगा। फिर स्रोत जो है इसके सोर्सेस कहाँ से है दोस्तों, गेहूँ, जर्म तेल, कैनोला तेल, सूरजमुखी तेल, बादाम का तेल, हेज़लनट्स, मूंगफली आदि से ये आपको प्राप्त होता है विटामिन ई। किसकी कमी से होने वाले रोग जो हैं वो है दोस्तों लाल रक्त कणिका विनाश। तो यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स है आपकी वो क्या होती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है, गति भंग होने लगती है। गति भंग का मतलब ग्रोथ रेट जो है वो आपकी कम होने लगती है दोस्तों। रेटिनोपैथी, ओके, एंड परिधीय न्यूरोपैथी, प्रजनन विफलता होने लगती है। तो ये सब रोग जो हैं इनकी कमी से, विटामिन ई की कमी से होने लगते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये आपने हिंदी में देख लिया, अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ क्या है, केमिकल नेम दिया हुआ है, ओके। टिकोफेरोल्स और टिकोट्रियोनॉल्स, ओके। फिर सोर्सेज जो हैं वो व्हीट ग्रीन ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, आमंड ऑयल एंड हेजलनट्स, पीनट्स एटसेट्रा, ये जो है इसके क्या है दोस्तों सोर्सेस हैं, ध्यान में रखना है आपको। डेफिशिएंसी डिसीज, इसकी कमी से होने वाले रोग जो हैं वो क्या है, इसकी कमी से होने वाले रोग में रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, एटेक्सिया, रेटिनोग्राफी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रिप्रोडक्टिव फेलियर, ये सब क्या है दोस्तों आपके विटामिन ई के कमी से होने वाले रोग हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखते हैं हम अगला विटामिन। तो दोस्तों हमारा लास्ट विटामिन आ चुका है जिसका नाम है विटामिन के, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम है क्या है दोस्तों, फाइलोक्लेविनोन, ठीक है। क्या है, फाइलोक्विनोन, सॉरी, फाइलोक्विनोन है एंड मैनाक्विनोन, ये दो आपको ध्यान में रखना है। ये विटामिन के रासायनिक नाम है, जैसे K1 और K2, ओके। तो फाइलोक्विनोन K1, मैनाक्विनोन K2, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों इसके जो स्रोत हैं वो हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए आप, आपको विटामिन के मिलता रहेगा। इसकी कमी से होने वाली बीमारी जो है, कमी से होने वाला रोग जो है वो रक्त के थक्के जमने में कमी, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है आपकी उसमें कमी आने लगती है, ओके। एंड ऊतक नवीकरण में कमी, यानी कि जो आपके टिश्यूज़ हैं दोस्तों वो टिश्यू बनना जो है वो क्या हो जाते हैं, नए टिश्यूज़ बनना जो है वो बंद हो जाते हैं, नए टिश्यूज़ बनने में दिक्कत आने लगती है विटामिन के की कमी अगर आपको हो जाती है तो, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। ये आपने देखा हिंदी में, अब आप देख लीजिए इसको इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश में क्या है दोस्तों, केमिकल नेम है, ओके, फाइलोक्विनोन एंड मैनाक्विनोन, ध्यान रखना है आपको। सोर्सेस क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है, वही लैक ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड लैक ऑफ टिश्यू रीन्यूअल, ठीक है। तो नए टिश्यूज बनना जो है दोस्तों इसमें बंद हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट विटामिन थे इनके केमिकल नेम, सोर्सेस एंड उनकी कमी से होने वाले रोग जो हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस जो हैं, ये हमने आज डिस्कस किए हैं। तो ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विटामिन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस है वो आपको मिलती रहे।